चट्टानें क्या होती हैं, धरातल के ऊपर स्थित होती हैं या यह ठोस होते हैं। ठीक है, तो ठोस जो भूपर्पटी है पृथ्वी का जो परपटी है या ऊपरी भाग है, ये ठोस है, और चट्टानें इसी पर ये ठोस पाई जाती हैं। ठीक है, और चट्टानें जो है अपनी उत्पत्ति और गुण के आधार पर 3 भागों में इनको बांटा गया है चट्टानों को। ठीक, तो कौन कौन सी चट्टानें हैं, इन्हीं को हमको देखना है। तो पहला है आग्नेय चट्टान। ठीक है, दूसरा अवसादी चट्टान, और तीसरा रूपांतरित चट्टान, या इसी को कायांतरित भी कहीं कहीं मिलेगा, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में इसको बोलेंगे इग्नियस रॉक, ये होगा सेडिमेंट्री रॉक, और ये होगा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो ये चट्टान है। अब देखो आग्नेय चट्टान के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, फिर अवसादी के बारे में पढ़ेंगे, फिर रूपांतरित के बारे में। तो आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है, देखो धरातल है, तो धरातल के नीचे जो है कुछ गहराई पे पिघला हुआ मैग्मा स्थित है कि नहीं, बताए थे। धरातल का जो निचला वाला भाग है वहाँ पे चट्टानें पिघली हुई अवस्था में, दुर्बलता मंडल में। ठीक, ये बताए हैं। और जब ये तोड़ के इसको ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है, लावा नीचे है तो मैग्मा है, और यही मैग्मा जब सतह पे आएगा तो क्या हो जाएगा, लावा हो जाएगा। और लावा जब ये जम जाता है ठंडा होके, इसी ठंडे होके लावा के जमने से क्या बनेगा, चट्टान, और जो चट्टान बनेगी उसी क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान। देखो अग्नि आग शब्द से लिया गया है कि नहीं, ये गर्म है, आग के जैसा है, लाल है एकदम गर्मी की वजह से, तो जो इससे चट्टान बनी उसका नाम रख दिया गया आग्नेय चट्टान। ठीक है, समझ में आया। अब देखो आग्नेय चट्टान जो है 2-3 प्रकार से जम के बन सकती है, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ये ज्वालामुखी है, ऊपर है सतह के ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे का है। ठीक है, अब मान लो इसके तोड़कर जो सतह है, ये मान लो इतनी मोटी सतह है, लगभग 50 किलोमीटर का, ये ठोस है, इसके नीचे पिघला हुआ मैग्मा है। जब इसको तोड़कर बाहर आ जाएगा ज्वालामुखी के रूप में, जमेगा, तो जल्दी जल्दी जमेगा कि नहीं, बाहर का वातावरण ठंडा है। और मान लो अंदर गया, मान लो यहाँ से लावा अंदर गया और यहीं कहीं फंस के रह गया, तोड़ के बाहर नहीं आ पाया, तब भी जम जाएगा कि नहीं, जमेगा। तो जब तोड़ के ऊपर आएगा तो ये जल्दी जल्दी जमेगा, जल्दी से ठंडा होगा। और जब यहाँ जमेगा धरातल के अंदर तो देरी से ठंडा होगा। समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए चाय पीते हैं, अगर हम उसको किसी थाली में डाल दो चाय को, तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा कि नहीं फैल के। लेकिन मान लो उसको ग्लास में रखते हैं, कप में रखते हैं, तो देरी से ठंडा होता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ है, जहाँ पे कुछ ही दूर में सिकुड़ गया है, बाहर निकलने की उसमें जगह नहीं है, तो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ये अचानक से बाहर आया, उसमें निकलने की आसानी है, तो जल्दी जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, और जब जल्दी जल्दी ठंडा होगा तो इसके कण महीन होंगे। कैसे होंगे, महीन होंगे। और जब देरी से ठंडा होगा तो इसके कण बड़े बड़े होंगे। ठीक है, जैसे घर बनवाते हैं तो उसको पानी डाल डाल के उसको सोचते हैं धीरे धीरे सूखे। जैसे छत लगवा दिए, फिर पानी भर देते हैं कि नहीं उसमें, ऐसे छत बना के फिर इसमें मिट्टी का बना के पानी नहीं भरते हैं। तो ये क्यों भरते हैं, ताकि ये देरी से ठंडा हो। जब देरी से ठंडा होगा तो इसके क्रिस्टल बड़े बड़े बनेंगे, तो इसके भी क्रिस्टल बड़े बड़े बनते हैं। जो कण होंगे वह बड़े बड़े होंगे और इसके कण जो है महीन होंगे। तो इससे जो बनेगा उसे कहते हैं ग्रेनाइट। क्या कहेंगे, ग्रेनाइट। और इससे जो बनेगा उसको कहेंगे बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट का रंग काला होता है। ठीक है, और इसी बेसाल्ट से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है कि नहीं, प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ाए थे। तो बेसाल्ट बनेगा और बेसाल्ट से फिर बाद में टूट फूट कर बिखर के मिट्टी बनती है, वो तो अलग चीज़ है। और इससे क्या बन गया, ग्रेनाइट। अब इसका रंग देखो गाढ़ा किसका होगा, इसका रंग ज़्यादा गाढ़ा होगा। कारण ये है जो बेसाल्ट होता है उसमें बालू की मात्रा कम होती है,
ग्रेनाइट में बालू की मात्रा अधिक होती है। जैसे एक पढ़ाए थे अम्लीय लावा और क्षारीय लावा, याद है? अम्लीय लावा में क्या हुआ था? अम्लीय लावा में बालू की मात्रा अधिक थी, क्षारीय लावा में बालू की मात्रा कम थी। तो जब अम्लीय लावा से बनेगा तो ग्रेनाइट बनेगा, और जब क्षारीय लावा से बनेगा तो बेसाल्ट बनेगा। ठीक है। तो समुद्र की जो सतह है, देखो ये भूपरपट्टी है, तो भूपरपट्टी का जो अंदर वाला भाग है ये सब ग्रेनाइट है। ठीक है। और जो ऊपरी सतह है, जहाँ पे ऊपर कहीं ज्वालामुखी चट्टान बनी है, बाहर निकल कर जमी है, जैसे समुद्र की सतह पर जमी है, या अभी हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे वहाँ जो जमी है, तो वहाँ क्या बना है? बेसाल्ट। समझ में आया? कुछ और महत्वपूर्ण चट्टानें होती हैं जिनको हम अगली क्लास में बताएंगे। अभी समझ लेते हैं कैसे बना है, कल जो फैक्ट एग्जाम में आएगा उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, लिखवा देंगे, सीधी सी बात। हो गया? अब देखो इसके गुण पढ़ लो। ये कैसी होंगी? कठोर होगा कि नहीं? कठोर होगा, जल्दी से पानी से घिसेगा। देखो ग्रेनाइट देखे हो कि नहीं, जो हम लोग जिससे छत लगवाते हैं, कहीं कहीं देखे होगे, या उसमें किचन में देखो, किचन में संगमरमर लगवाते हैं, मार्बल एक लगवाते हैं वाइट वाला, और एक होता है ग्रेनाइट जो हरे कलर का दिखाई देता है, या कुछ इसी प्रकार का पत्थर जो लगवाते हैं वो ग्रेनाइट होता है। ये बहुत कठोर चट्टान है, जल इसमें जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाता है, जल इसको जल्दी से काट नहीं पाएगा। अग्नेय चट्टान जितने भी होंगे बहुत कठोर होंगे। समझ में आया? नहीं? हो गया? ये हो गया अग्नेय चट्टान। लिख लो शैलों के प्रकार। ठीक है। तो पहले शैल है जो सबसे प्राथमिक शैल जिसको बोलते हैं, हो गया आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी, और तीसरा कायांतरित या रूपांतरित। ठीक है, कायांतरित, और इसी को भी लिख सकते हैं रूपांतरित शैल। ठीक है। तीनों ही चट्टानों के प्रकार हैं। ठीक, पढ़ा चुके हैं इसके बारे में, अब लिखना है तो उसी हिसाब से पढ़ाते जाना, लिखते जाना। ठीक है। तो अग्नेय शैल क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है धरातल के नीचे। मान लो ये धरातल है, चित्र बना लेना। धरातल के मतलब ये धरातल है, और धरातल के नीचे क्या है? मैग्मा है, पिघला हुआ। चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है, इसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है। और यह मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा सतह पर आता है, और जब सतह पर आता है तो इसको क्या कहेंगे? लावा। ठीक है, लावा कहेंगे। और यह लावा जो है ऐसे बह के जाएगा और कहीं जाके जम जाएगा। ठीक है, इस पे भी जमेगा। ठीक है। तो जहाँ जहाँ लावा के जमने से चट्टान का निर्माण होगा उसे अग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है। तो हेडिंग डाल के अग्नेय शैल, फिर पहला पॉइंट कि लावा के जमने से अग्नेय शैल का निर्माण होता है। ठीक है, हो गया। अब लावा के जमने से हो रहा है, तो सबसे पहले जो सतह पर चट्टानें बनी, जब धरातल के ऊपर चट्टानें बनी, जैसे पृथ्वी आग का गोला थी बताए थे, तो सबसे पहले जो चट्टानें, जो पृथ्वी आग के गोला थी, उसके बाद जब ये पृथ्वी की परपट्टी सूख गई ऊपर वाली, तो जो चट्टान बनी वही चट्टान ही क्या है तुम्हारा? अग्नेय चट्टान। अब सबसे पहले बनी है, इसलिए लिखेंगे अग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। लिखते चलो। ठीक है, अग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। 2 पॉइंट हो गया, इसको मिटा दें। ठीक है, अगला लिखो। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लिख लो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब देखो क्यों नहीं पाए जाते हैं, इसका कारण क्या है कि यह सबसे पहले बने, अग्नेय चट्टान सबसे पहले बने जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था। ठीक है, तो जो चट्टान बनेगी उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उस समय कोई जीव नहीं था। ठीक है, तो जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो क्या क्या हो गया? प्राथमिक शैल है, पहला हो गया कि प्राथमिक चट्टान हो गई, दूसरा लावा से निर्मित। ठीक है, तीसरा क्या हो गया?
जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या गुण हो गया? क्या नहीं पाए जाते? परत नहीं पाई जाती है, जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, परत नहीं पाई जाती है, लिखो परत नहीं पाई जाती है। या इसी को हम कह सकते हैं कि यह क्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल के रूप में या दानेदार होते हैं। जैसे गाड़ी वाला जब शीशा टूटता है सामने का, ट्रक व्रक का शीशा देखो टूटेगा तो वह ऐसा नहीं होगा 3-4 टुकड़े में टूट जाए बड़ा बड़ा, वो एकदम दाने जैसा ऐसे छर्री छर्री हो जाएगा। ठीक है, वो क्रिस्टल से बना होता है। ठीक, तो यह जो है क्रिस्टलीय होते हैं। 4 हो गया। खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से खनिज पदार्थ? लौह खनिज पदार्थ। लौह खनिज कहाँ से पाए जाते हैं? अग्नेय चट्टान से। तो लिख लेंगे लौह खनिज या धातुएं अग्नेय चट्टानों से प्राप्त होती हैं। 5वां तो यही हो गया। 6वां देख लो। 6वां क्या हो जाएगा कि कठोर होती हैं। लिखो अग्नेय चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, जिसमें जल का प्रवेश करना बहुत कठिन होता है। यह चट्टानें देखो बहुत कठोर होंगी और इतनी कठोर होंगी कि जल ऊपर से नीचे नहीं जा पाएगा, जैसे इसके नीचे नहीं जा पाएगा। जैसे हमारा छत है, छत लगा हुआ है तो छत के नीचे पानी नहीं आ पाता है, लेकिन मान लो मिट्टी की सतह है तो इसमें पानी नीचे चला जाता है कि नहीं? ठीक है, तो अग्नेय चट्टानें ऐसी चट्टानें होती हैं जिसमें पानी आर पार नहीं जा पाता, पारगम्य नहीं होता है जल के लिए। ठीक हो जा रहा है ना? लिखने में दिक्कत नहीं ना है? उदाहरण लिख लो अग्नेय चट्टानों का। ग्रेनाइट, और हो गया बेसाल्ट, और हो गया गैब्रो। ठीक है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो ये उदाहरण हैं अग्नेय चट्टानों के। ठीक है, अब लिखो अग्नेय चट्टान के प्रकार। अग्नेय चट्टान के प्रकार। अभी तक हम चट्टानों के प्रकार पढ़ रहे थे, अब देखेंगे हम अग्नेय चट्टान के प्रकार। अब देखो ये 2 आधारों पे इसका प्रकार हो सकता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ लिखो उत्पत्ति के आधार पर, और यहाँ लिखेंगे वो रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जब होगा तो 2 तरह की चट्टानें होंगी। या तो जमीन के नीचे आते आते ही जम जाए जमीन में अंदर। ठीक है, तो एक हो जाएगा आंतरिक और दूसरा क्या हो जाएगा? बाह्य। ठीक है, अब आंतरिक को भी ऐसे ऐसे करके 2 भागों में बांट देना। ठीक, एक हो जाएगा पातालीय और दूसरा हो जाएगा मध्यवर्ती। ठीक है, अब पाताली में हो जाएगा क्या? ग्रेनाइट। पाताली वाले का उदाहरण हो जाएगा ग्रेनाइट, और मध्यवर्ती वाले का उदाहरण क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती का उदाहरण हो जाएगा लैकोलिथ, बैतोलिथ। अभी ये बता देते हैं। मध्यवर्ती का उदाहरण हो जाएगा, लिख लो पहले, लैकोलिथ, बैतोलिथ, लैपोलिथ। दिख रहा है? ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। जो महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा वो है एक सिल और दूसरा है डाइक। ये दोनों लिख लेना, और एक और लिख लेना फाइलाइट। फाइलाइट इतना लिखो। हो गया?
इसी के नीचे सब लिख लेना, लैकोलिथ, लैपोलिथ, बैतोलिथ, सिल, डाइक, फाइलाइट। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, रफ में लिख लो, घर पे जाके सही कर लेना अपना, ठीक है? हो गया? आगे बढ़े। अब देखो बाह्य वाले में क्या हो जाएगा, जब बाहर आएगा और मैग्मा जम जाएगा तो इससे बनता है बेसाल्ट, ठीक है? बेसाल्ट बताए थे, जब लावा दरारी होता है तो उसमें से जो लावा निकलता है और जम जाता है तो बेसाल्ट बनता है। दक्षिण भारत का जो पठार था बेसाल्ट से बना था, जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है? हो गया? अब देखो रासायनिक गुण के आधार पर, इसको मिटा देते हैं, रासायनिक गुण के आधार पर, तो रासायनिक गुण के आधार पर दो तरह की चट्टानें हो सकती है, इसी के नीचे बना लेना, ठीक है? एक होगा अम्लीय और दूसरा होगा क्षारीय, ठीक? अभी अम्लीय और क्षारीय, ठीक है? अगर इसमें बालू की मात्रा, बालू जो है अगर 65 से लेकर 85% या ऊपर है तो ये हो जाएगा अम्लीय लावा, ठीक है? जैसे लावा निकल रहा है, ये लावा अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ठीक है? अगर उस लावे में बालू की मात्रा 65 से लेकर 85% तक है या उससे अधिक है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय लावा। और अगर 45 से लेकर 55% तक है तो यह हो जाएगा क्षारीय लावा। बालू की मात्रा के आधार पर विभाजन है इसका, ठीक है? अब देखो अम्लीय लावा के नीचे लिख लेना कि यह गाढ़ा और चिपचिपा होगा, होगा गाढ़ा व चिपचिपा, ठीक? इसके नीचे लिख लेना पतला होगा, पतला होगा, ठीक है? अम्लीय लावा से क्या बनता है, लावा गुंबद या लावा शंकु लिख लो, लावा शंकु। तो जो ज्वालामुखी पर्वत बनेगा इसी अम्लीय लावा से बनता है, लावा शंकु। और क्षारीय लावा से क्या बनता है, क्षारीय लावा से बनेगा पठार या सील्ड। जब दूर तक फैल जाएगा लावा, पतला है पानी की तरह, दूर तक फैल जा रहा है, ऐसे मान लो चित्र ये बनाना होगा तो हम समझाने के लिए बना दे रहे हैं। ऐसे मान लो अगर ये ज्वालामुखी है, ठीक है? अगर लावा पतला होगा तो ये दूर तक फैल जाएगा, ठीक है? दूर तक फैलेगा और दूर तक जमने से क्या हो जाएगा, यह पठार बन जाएगा। या अगर क्षारीय लावा है तब होगा, ठीक है? क्षारीय लावा की स्थिति में, ठीक? और अगर लावा मान लो अम्लीय है तो अम्लीय है तो चिपचिपा होगा, ठीक? जैसे ही लावा निकलेगा ये जमता जाएगा तो ये ऊंचा होता जाता है, इससे जो बनता है उसे बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है? उससे पठार बनेगा, इससे पर्वत बनेगा, ठीक है? अम्लीय लावा है तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा, क्षारीय लावा है तो ज्वालामुखी पठार का निर्माण होगा। समझ में आया? लिखते चल रहे हो ना थोड़ा थोड़ा, जो छूट जाएगा वीडियो में जाके देख के लिख लेना। फिर अब देखो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, अभी को बताए है ना, अभी बताया प्रायद्वीपीय भारत क्षारीय लावा से बना है तो काली मिट्टी पाई जाती है। इसका ज़्यादातर भाग जो है आग्नेय चट्टान से बना है, ठीक है? तो आग्नेय चट्टान में अभी ये खनिज पाई जा रही हैं और धातुएं बताए हैं कि नहीं। इसी कारण से जितने भी धातुओं के खान पाए जाते हैं ज़्यादातर दक्षिण भारत में है। समझ में आया? क्योंकि वहाँ आग्नेय चट्टान से बना है और जहाँ पे टूट फूट कर बिखर गया है वहाँ पे काली मिट्टी बन गई है, लेकिन उसके नीचे लोहा एल्युमिनियम जैसे धात्विक खनिज है, सोना वोना पाया जाता है, ठीक है? हो गया? अब इसका लिखो, उदाहरण लिखो क्षारीय लावा वाले में।
क्षारीय लावा से, ऐसे लिख लो पॉइंट बना के, क्षारीय लावा के महत्वपूर्ण उदाहरण छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार तथा ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील का पठार। उत्पत्ति के आधार देखो, यहाँ पाताली लिखवाए थे। पाताल लोग जानते हो कहाँ है? पृथ्वी के नीचे। तो जो ज़्यादा गहराई में होगा उसके पाताली, और जो पृथ्वी से थोड़ा नीचे होगा वह मध्यवर्ती। ठीक है, समझ में आया?